नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गिरीश व्यास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आप पत्रिका जब बनाते हैं या आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटराइज्ड पत्रिकाएं आती हैं उसमें ऐसे कुछ कॉलम्स होते हैं। यहाँ एक कॉलम दिए हुए हैं, हमारे इसमें से 16 कॉलम होते हैं जिसके माध्यम से हम लग्न को स्पष्ट करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो नाम। हमारा कोई भी नाम हम रख सकते हैं। यहाँ हम आएंगे नाम में, मान लीजिए गणेश नाम रख दिया आपने, गणेश जी, ठीक है। उसके बाद दिनांक, दिनांक कौन से ले रहे हैं अपन, 20/4/22, 20/4/2022। समय हमारा है सुबह के 10:30 AM लिया, और स्थान हमने ले लिया इंदौर। जब आप अक्षांश सारणी रेखांश सारणी में जाएंगे तो इंदौर का अक्षांश और आपको इंदौर का ही रेखांश, इसी प्रकार हर जगह का आपको रेखांश और देशांतर मिल जाएगा। तो यहाँ इंदौर का जो अक्षांश है वो है 22/44 और देशांतर जो है 75/51 होता है, 75/51 होता है। इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये डाटा जो होता है इसी प्रकार से चलता है। अब जन्मकालीन अयनांश, अयनांश का जो गणित है वो बड़ा शुद्ध गणित है। क्या गणित है? बड़ा शुद्ध गणित है। अगर आपको अयनांश जांचना है तो सबसे अच्छा है कि हम ग्रह लागवी पद्धति के अनुसार यदि हम देखें तो अयनांश कैसे देखेंगे। अभी मान लीजिए हमारा जो शक संवत कितना चल रहा है, 1900, देखो कितना चल रहा है, 1947, ठीक है। ये हमारा क्या चल रहा है, शक। शक में हम 444 घटा दें, 444 हमने माइनस किया, 4 में हमने 3 मिला दिए, 4 4 0 और 4 में 15। इसमें हम 60 का भाग लगाएंगे तो 6 दूनी 12 बचे 3 0 3, 6 पंजे 30, ठीक है, बच गए 3। गुणित, गुणित हमारे पास आया है 60 6 3 18, मतलब 25.3, 25 अंश और 3 कला, ये हमने निकाल लिया। मोटा मोटा गणित हमने निकाल लिया, तो 25 अंश और 3 कला, क्या निकाला, 25 अंश और 3 कला, ठीक है। ये हमारे पास अयनांश आ गए। हम यदि दाते पंचांग में जाएंगे तो उसके पखवाड़े के वहां भी आपको अयनांश मिल जाएगा, लेकिन ये अयनांश हम इस तरीके से देख सकते हैं। भारतीय मानक से समयानंतर, जब हम भारतीय मानक समय से समयानंतर देखते हैं तो उसका भी गणित होता है कि जहां का जो रेखांश होता है, जो रेखांश हमारा इंदौर का है 75/51, कितना है, 75/51, जो हमारा नॉर्म से है अर्थात 82/30, उसमें माइनस कर देंगे और 4 का गुणा कर देंगे, ये 9 मिला है, ये हो गए 6, 6 में कितने मिला है, 6 में 3 मिला है, ये हो गए 6, 6 में 6, 8 8 0, इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे तो 9 चौक 36, 3 बचे, 4 तिया 12 और 3 15, 4 छंग 24। 156 का तो मिनट होता नहीं है, तो इसमें से क्या निकल गए, ये निकल गए आपके घंटे निकल गए। तो क्या हो गया, यहाँ का जो सेकंड है 156 सेकंड, उसका मिनट बना लिया तो कितने मिनट बन गए, यहाँ 36 बचा और यहाँ पर +2 हो गया, 6 दूनी 12, 26 36। तो हमारा जो भारतीय मानक समय समयानंतर वो कितना है, 26 36। अब ये जो 26 36 है इसको स्थानीय मध्यम काल, अर्थात स्थानीय मध्यम काल का अर्थ हो गया जो भी हमने जन्म समय लिया है, जो भी हमने जन्म समय लिया 10:30 बजे, उसमें हम 26 मिनट और 36 सेकंड को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस। तो इसको हमने माइनस किया, 6 में हमने 4 मिला दिए, 4 में हमने 2 मिला दिए, ये हो गए 7 में 3 मिला दिए, 3 3 0, 10 का 10। तो हमारे पास जो स्थानीय मध्यम काल है वो हमारे पास आ गया 10 घंटे 3 मिनट और 24 सेकंड, ये हमारे पास स्थानीय मध्यम काल आ गया। अब ग्रीनविच का विषुव काल, विषुव काल अर्थात संपाती काल, संपाती काल हमें यहाँ दिया हुआ होता है। देखिए अब ये जो दाते पंचांग है, ये दाते पंचांग के इस कॉलम में यहाँ पर संपाती काल लिखा होता है जिस तारीख का हम देख रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं 20 तारीख का, तो 20 तारीख का जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 20 तारीख का 20 अप्रैल के पखवाड़े में जाएंगे साहब,
20 अप्रैल में पहुंच गए हम लोग, या आ गए 20 अप्रैल। 20 अप्रैल का जो है 13, 52 और 15, 13, 52, 15 हमारे पास क्या आ गया, संपाती काल आ गया। 13, 52 और 15। अब हमें यह देखना होता है कि जो हमारा 75, 51 है उसके अंदर अब हम संपाती काल को देखेंगे। तो संपाती काल में चूंकि 50 को घटा देते हैं, क्या करते हैं, 50 को हम लोग घटा देते हैं। क्यों घटाते हैं हम लोग, क्योंकि हम उसका 2/3 भाग कर देते हैं, जहां का भी आता है उसको हम 2/3 कर देते हैं। कैसे आगे, हमारा जो रेखांश है वो क्या है, 75, 51, 2 का गुणा किया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 की शून्य, हासिल 1, 2 से 14 और 1 15, ये 102 है। तो इसमें हो गए 42, इधर 1 आ गया, 151 आ गया। इसमें हमने क्या कर दिया, 3 का भाग लगा दिया, 2/3 करना है हमको, क्या करना है इसमें, 2/3। तो 3 पंजे 15 बच गए, यहाँ 0 उतारे 1 गुणित 60। ठीक है, तो ये जो 50 आया है, 50 इस संपाती काल में यहाँ पर इसकी जो विकला है उसमें माइनस कर देंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जन्म स्थान का विषुव काल आ जाता है। तो विषुव काल 5 का 5 और 5 में कितने मिला है, 2, ये हो गए, 1 यहाँ आ गया तो 1 में 1 मिला है, 5 का 5 और 13। तो स्थानीय ये इस तरीके से याद, 13 ग्रीनविच से इष्टकाल कितना आया, 10, 3, 24। 10 ग्रीनविच से गति, अर्थात ग्रीनविच की गति जो होती है वो हर घंटे 10 सेकंड की, जो ग्रीनविच नामक वेधशाला है वहां से जो गति चल रही है हर घंटे में 10 सेकंड जो है उसमें अंतर आता है, 10 सेकंड का अंतर आता है। तो हमारा जो जन्म समय है 10:30, हर घंटे में 10 सेकंड की गति है, तो इस 10:30 में 10 का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे। जब 10 का गुणा किया तो क्या हो गया, यहाँ पर जो है 10 का गुणा किया तो ये हो गया 300, है नहीं, और ये हो गया 100। तो 300 तो होता नहीं, तो इसमें से क्या करें, कितने यहाँ पर जो है मिनट बनेंगे वो हम देख लेंगे। तो ये हो गया प्रति सेकंड, ये हो गया सेकंड, अब हम मिनट में जाएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे प्रति सेकंड कितना है, 300, तो 6 पंजे 30, इसको हमने सेकंड बनाया तो होगा 105। इसमें फिर हमने 60 का भाग लगाया, 6 एकम 6, 5 और 6 में कितने मिला है, 4, मतलब 1 मिनट और 45 सेकंड। तो यहाँ पर 13 नंबर पॉइंट में क्या आएगा, 1 मिनट और 45 सेकंड। जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, जन्मकालीन विषुवकाल। क्या आ जाएगा, जन्मकालीन विषुवकाल आ जाएगा। जन्मकालीन विषुवकाल, इसको हम जोड़ देते हैं। 5 और 4 9 और 5 14 की 4 हासिल 1, 3 और 2 5 और 4 9, 9 के 3 हासिल 1, 2 और 3 5 और 1 6, 5 का 5, 13 और 10 23। यह हमारा आया जन्मकालीन विषुवकाल 23, 56 और 34। तो अब हम लग्न सारणी में जाएंगे। जो सुलभ लग्न साधन पुस्तक आती है वहां, उसमें हम जाएंगे, महाराष्ट्र चलती है, उसके कितने अंश पे है, हमारा जो अक्षांश है 22, 44, मतलब 23 अंश पे हमको देखना है। क्योंकि अगर 22, 12, 22, 13, 22, 26, 22, 29 तक भी आता तो हम 22.5 अंश पे देखते हैं, लेकिन 22.5 से ऊपर 44 अंश पे चल रहा है, इसका मतलब 23 अंश पे हम इसको देखेंगे। हम 23 अंश के पखवाड़े में जाएंगे। ये 23 अंश का पखवाड़ा, ये 23 अंश लिखा हुआ है, इस 23 अंश पे जाएंगे। उसने कहा 23, 56, तो ये 56 देखा हमने, ये हो गया 56 के इधर आ गए, ये रहा 56, तो ये 23 अंश हो गया। 23 अंश पे यहाँ पर 2 राशि लिखी है, और 15 अंश और 42 कला, कितने हो गए, 15 अंश 42 कला। तो ये हमारे पास जो लग्न आ रहा है वह 2, 15, 42। अब इसमें अयनांश घटित की जो कला है, अर्थात जो हमारा अयनांश है वो कितना है, 25, 3। तो इसकी जो कला है वो इसमें हम माइनस कर देंगे, 3 को माइनस कर देंगे। तो क्या आ गया यहाँ पर 3, 9,
15 का 15, 2 का 2। तो हमारे पास में दो राशि 15 कला और 39, क्या गया, दो राशि 15 अंश और 39 कला आ गया। इसका मतलब 2 पार करके तीसरी मिथुन लग्न की पत्रिका यहाँ पर निर्मित हो जाती है। तो जब हम यहाँ पर पत्रिका निर्माण करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर जो पत्रिका आ जाएगी वो बड़ी सरलता आएगी। 2 पार करके गई है तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2 राशि 15 अंश और 39 कला। तो राशि को एस कहते हैं, ये अंश और ये कला। तो यहाँ पर 2 पार हुआ तो 3 आ जाएंगे। 2 पार करके कहां पर चले गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। इस तरीके से आपकी पत्रिका का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि आपकी पत्रिका निर्माण हो गई। और ये जो खाके आप उसमें देखते हैं, इसमें जब कंप्यूटराइज्ड पत्रिका, तो वो इस तरीके से निकाला जाता है। नमस्कार।